माँ की नाफरमानी की दर्दनाक सजा। गांव के सरपंच ने ताजिर से पूछा, क्यों मियाँ, चोरी क्यों की? और अगर चोर बने थे तो भाग क्यों नहीं गए? नमाज तो ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कोई वली अल्लाह हो। सरपंच ने ऐलान किया कि इस चोर ताजिर को काला मुंह करके लंगड़े गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए, ताकि सबको पता चले कि चोरों के साथ क्या होता है। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, यह चोर की नहीं, माँ के नाफरमान की सजा है। मैं अपनी माँ की इजाजत के बिना हज पर रवाना हुआ था। मेरी माँ बहुत बूढ़ी थी और उसके पास मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने जिद की, माँ नाराज हुई और देखो मेरा रब भी मुझे अपने दर पर जाने नहीं दे रहा। क्या होगा इस ताजिर का? कौन है ये ताजिर और माँ का नाफरमान कैसे बना? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और हमारे YouTube चैनल शियल को सब्सक्राइब करें। एक सच्चा वाकया, सबक आमोज कहानी कहते हैं। दूर दराज के इलाके में एक एहसन नाम का ताजिर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। ताजिर निहायत नेक दिल और फरमान बरदार था। उसकी माँ बहुत ज़ईफ हो चुकी थी और वह अपनी माँ की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ता था। खाने पीने से लेकर कपड़े धोने तक हर काम वह खुद अंजाम देता। इसी मोहब्बत और खिदमत गुजारी की वजह से उसने अब तक शादी नहीं की थी। वह सोचता था कि अगर शादी कर ली तो मुमकिन है कि बीवी की बातों में आकर माँ से दूर हो जाए। वक्त गुजरता गया और गांव में ताजिर और उसकी माँ की बहुत इज्जत की जाती थी। सब लोग उनकी नेकी और मोहब्बत की मिसालें दिया करते। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा था। ताजिर ने एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं इस साल हज पर जाना चाहता हूँ। माँ ने परेशानी भरी नजरों से अपने बेटे को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहती है, मगर दिल में एक खौफ था, बेटे के बिना वह कैसे रहेगी। ताजिर ने माँ का चेहरा पढ़ लिया और बोला, अम्मा, अगर आपकी हालत बेहतर होती तो मैं आपको भी अपने साथ ले जाता, लेकिन फिक्र न करें, मैंने मोहल्ले की बाजी रजिया और चाचा आबिद हुसैन से कह दिया है कि वह आपकी खिदमत करेंगे। माँ ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा, अगर तू हज पर जाना चाहता है तो चला जा, पर मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगी। अगर जिद है तो अल्लाह तेरा हज कबूल करे। यह सुनकर ताजिर खामोश हो गया, मगर दिल में हज का शौक अब भी जिंदा था। अगली सुबह जब माँ सो रही थी, वह उसके पांव छूकर खामोशी से घर से निकल गया। माँ जब नींद से जागी तो बेटे को आवाजें देने लगी, मगर कोई जवाब न मिला। कमजोरी की वजह से वह चारपाई से उठते ही लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। सर एक वजनी पत्थर से टकराया और वह अल्लाह को प्यारी हो गई। उधर ताजिर हज के सफर पर रवाना हो चुका था। उस जमाने में लोग पैदल हज के लिए जाया करते थे। सफर करते हुए शाम हो गई, सूरज डूब चुका था और वह एक गांव के करीब एक घने दरख्त के नीचे रुक गया। वहां उसने नमाज अदा की और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। उसी रात चोरों ने गांव के एक घर में चोरी की और जब वह भाग रहे थे तो चुराया हुआ सामान ताजिर के करीब फेंक कर फरार हो गए। कुछ देर बाद गांव के लोग वहां पहुंचे और जो देखा तो हैरान रह गए। सामान ताजिर के करीब पड़ा था और वह नमाज पढ़ रहा था। एक शख्स चिल्लाया, चोर ने नमाज पढ़ ली है। ताजिर हैरान रह गया। वह कुछ समझ नहीं पाया कि लोग उसे चोर क्यों कह रहे हैं। अचानक एक आदमी आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारकर बोला, नमाज भी पढ़ता है और चोरी भी करता है, कुछ तो शर्म कर। ताजिर जमीन पर गिर गया और जब होश आया तो खुद को उसी दरख्त के नीचे रस्सियों से बंधा हुआ पाया। गांव के सरपंच, गांव का सरबराह ने ऐलान किया, इस चोर की दाढ़ी मूट दो, मुंह काला करो और इसे लंगड़े गड्ढे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाओ, ताकि सबको मालूम हो कि हमारे गांव में चोरों के साथ क्या सुलूक होता है। यह सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। दिल में माँ की बातें गूंजने लगीं। मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगी, उसने रोते हुए कहा। यह सजा चोर की नहीं, माँ के नाफरमान की है। सब हैरान रह गए। वह बोला, मैं अपनी माँ की इजाजत के बिना हज पर जा रहा था। मेरी माँ बूढ़ी थी और उसके पास मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने माँ को छोड़ा, अल्लाह ने मुझे अपने दर पर जाने से रोक दिया। यह सुनकर सरपंच ने फैसला बदला और कहा, इसे छोड़ दो। जब ताजिर घर पहुंचा तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। माँ का जनाजा सामने रखा था। वह माँ के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने माँ का दिल दुखाकर तुझे नाराज कर दिया। 3 साल गुजर गए। ताजिर ने अपनी तमाम दौलत अल्लाह की राह में खैरात कर दी। ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारने लगा और अल्लाह से माफी मांगता रहा। एक दिन वह मस्जिद में बैठा रो रहा था कि एक शख्स उसके पास आया और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम वही शख्स हो जो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। ताजिर ने आंसू पोंछे और सर उठाया। वह शख्स कहने लगा, चोरी तुमने नहीं, हमने की थी। गांव का सरपंच मेरा चाचा था। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उसने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। मेरी बीमार माँ और मैं बेबस थे। इसी मजबूरी में मैं और मेरे साथी चोरी करने गए ताकि माँ का इलाज करा सकें, लेकिन पकड़े जाने के डर से हमने चोरी का सामान तुम्हारे करीब फेंक दिया और भाग गए। यह सुनकर वह शख्स रोने लगा और ताजिर से माफी मांगने लगा। ताजिर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। मैंने भी अपनी माँ को अल्लाह के सहारे छोड़ा था
और मुझे मेरी सजा मिल गई। ताजिर ने उस शख्स से पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? वह बोला, मेरी माँ फालिजज़ादा हो गई है। यह सुनकर ताजिर उसके साथ उसके घर गया और दिन रात उसकी माँ की खिदमत करने लगा। कुछ ही दिनों में वह सेहतमंद हो गई, लेकिन ताजिर के दिल में हमेशा एक खलिश रही, काश वह अपनी माँ को नाराज न करता। उसे एहसास हो चुका था कि माँ की रजा ही अल्लाह की रजा है, और जो माँ के बिना अल्लाह के घर जाता है उसे अल्लाह भी दर पर नहीं पहुंचने देता। अल्लाह हमें वालिदैन की इज्जत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।